हड्डियों की कमज़ोरी है या खून की कमी का सामना, प्रोटीन की कमी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी, यहाँ हो आप हार्ट के पेशेंट, बीपी का मसला है, शुगर की तकलीफ़ है या आपको जोड़ों के मसाइल हैं, हर चीज़ का इलाज है इस एक रेमेडी में। हर चीज़ इसमें हमने शामिल की है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यकसा मुफीद है। ओमेगा 3 का ख़जाना है, कैल्शियम भरपूर है इसमें और बहुत सारे और इसमें अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जिनको हमने यकजान कर दिया है इस एक रेमेडी में। अगर आप बच्चियों के बाल गिर रहे हैं या हो आप बहुत ही थके तो इस एक लड्डू का आप सुबह के टाइम लें और सारा दिन हेल्दी रहें। रमज़ान आ रहे हैं आगे, तो रमज़ान में अक्सर लोगों की एनर्जी लो हो जाती है, तो इसको हमने बहुत छोटे साइज़ में ये लड्डू बनाए। आप सुबह सहरी में एक लड्डू खाएं, एक दूध का गिलास पिएं। जिन बहन भाइयों से सहरी नहीं होती तो इसको ले सकते हैं सहरी में और सारा दिन हेल्दी रहें, एनर्जी उनकी भरपूर रहेगी। तो माशाल्लाह उनको भरपूर एनर्जी मिलने वाली है। तो ये है अलसी की पिनिया। तो शुरू करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो ये हम बना रहे हैं अलसी की पिनिया। ये हमने अलसी ली है, उसको हमने साफ़ कर लिया है। उसमें थोड़े से छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, उनको हमने चुन के साफ़ करके ये अलसी को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। इसको हमने बिल्कुल भी काला नहीं करना, जलाना नहीं है। बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी इसमें से, बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। और ये है थोड़े से ऐसे सीड्स हैं कि ज़ीरे से थोड़े से मोटे होते हैं। और इसको हमने हल्के हाथ से चलाते हुए, ये देखें, ये इसमें ये आवाज़ें आ रही, चटपट चटपट हो रही है। तो ये बहुत प्यारी पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। इस अलसी को हमने ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके इसको रख लेंगे अलग बर्तन में, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हम इसको काला कर लेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। और इसको हम बर्तन में अलग रखेंगे और इसको हम पीस लेंगे, क्योंकि अगर ठंडी हो गई तो इसका जितना भी ऑयल रिलीज़ हुआ इसमें से ऑयल जो है वो जम जाएगा और ये सही से पिसेगी नहीं। तो थोड़ा गर्म ही हम इसको पीसेंगे। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं चने। चने बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आपको पता है। तो चने का जायका बहुत मज़े का आता है, लेकिन अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता। तो आप इसमें चने की जगह पूरा चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल आटा जो हमारे घरों में आता है। तो ये हमने 400 ग्राम चने लिए और अलसी थी हमारे पास 600 ग्राम। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी और चने हमने रखे हैं आधा किलो से थोड़े से कम। तो चने हम अच्छे से इसको भी इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये रोस्ट ही है चने, भुने हुए चने, लेकिन थोड़ा सा हम इसको, ताकि इसमें नमी ना रहे और ये आराम से पिस जाएं। तो ये हल्का सा कलर चेंज हुआ तो ये हम इसको भी निकाल के रख लेंगे। घी हमने शामिल करना है इसमें, देसी घी है, असली घी जिसको कहते हैं। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और विटामिन ए और ई से भरपूर है घी, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होता है। तो ये असली घी आधा किलो लेना है हमने, थोड़ा थोड़ा सा डालना है। और ड्राई फ्रूट जितने आपको पसंद हो, जिस मिकदार में आपको पसंद हो, उसी तरह से ले सकते हैं, बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ड्राई फ्रूट इतने डालने हैं, कम डालने हैं, ज़्यादा डालने हैं। तो हमने यहाँ लिए हैं अखरोट। अखरोट हमने 1 पाव लिए हैं और उनको हम कढ़ाई में डाल दिया है, पैन में डाल के उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। और अखरोट दिमाग के लिए, दिल के लिए और बहुत सारी हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं जिनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओमेगा 3 का ख़जाना है, तो अलसी भी ओमेगा 3 का ख़जाना। तो यकीन करें ये हार्ट के लिए, दिमाग के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छी सी ये रेमेडी बन रही है। तो ये हमने अखरोट को हल्का सा फ्राई कर लिया है और निकाल के रख लिया। और साथ बादाम शामिल कर रहे हैं। बादाम में विटामिन ए होता है, विटामिन ई होते हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। तो बादाम भी हमने 1 पाव बादाम लिए हैं और बादाम को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे छिलके के साथ। तो ये बादाम में हल्का सा जैसे कलर आया है, इसको जलाना नहीं है हमने, इसको भी निकाल के साथ ही अखरोट के रख लेना है। और उसके साथ हम थोड़ा सा फिर घी लेंगे, अगेन उसमें डालेंगे, 1-1, 2-2 चम्मच करके डालेंगे। और फुल मखाने इसमें शामिल कर देंगे 1 पाव। तो ये कैल्शियम का भरपूर ख़जाना है इसमें। आपको पता है 1 गिलास दूध में थोड़े से मखाने या फुल मखाने डाल के रात को भिगो दें और सुबह लें तो पूरा दिन आपको कैल्शियम की ऐसी कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हम 1 पाव, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा लाल करके इसको निकाल के रख लेंगे ताकि अच्छे से ये पिस जाए। और साथ हमने आधा कप लेना है पिस्ता है, आधा कप काजू है, इन सबको भी डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और उसके साथ हमने डालने हैं थोड़े से गोंद ले रहे हम यहाँ पे 50 ग्राम। तो ये हम इन चीज़ों को फ्राई करके हल्का सा एक जगह पे इकट्ठा करते जा रहे हैं। और गोंद हम लेंगे 50 ग्राम, इसको भी हम थोड़ा सा
पॉपअप करेंगे, इसको हल्का सा नहीं करेंगे क्योंकि जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाएगी तो ये पिसेगी नहीं, ये बहुत मसला करती है। तो इसको हम थोड़ा सा और घी डाल के इसको हमने बहुत ही अच्छा सा इसको हम पॉपअप करेंगे। ये फूल जाएगी बहुत अच्छे से, हर दाने को हमने अच्छे से फुलाना है। और फिर इसको ये हाथ से चूरा हो जाती है आराम से, फिर तंग नहीं करती ये गोंद भी ना। और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए गोंद बहुत ही बेस्ट है। और साथ हम इसमें किशमिश आधा कप डाल दी है, जो फूल के इसका जायका बहुत मज़े का है। और पम्पकिन सीड है आधा कप हम डालेंगे इसमें 4 मग्स, और आधा कप ही डालेंगे इसमें सनफ्लावर सीड जितने हैं बहुत ही अच्छे होते हैं मेरी उन बहनों, मेरी बेटियों के लिए जो कि उनको कुछ मसाइल का सामना होता है, हार्मोन्स का सामना होता है, बाल गिर रहे होते हैं, तो वो ये सीड्स 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम में लें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा। क्योंकि पम्पकिन सीड में मैग्नीशियम की भरपूर मिकदार है। जो बीपी के मरीज़ हैं, जिनका बीपी हाई होता है, वो 1 चम्मच अगर सुबह शाम खा लें तो उनका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। और 4 मग्स तो दिमाग के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, ये है हमारे पास मूंगफली आधा कप, हमने ये भी डाली है इसमें क्योंकि हमें बहुत ही अच्छी लगती है इसमें मूंगफली भी। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल के रख ली हैं एक बाउल में भर के। माशाल्लाह बहुत सारा ड्राई फ्रूट हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके भी ये बहुत सारा बन गया है। ये देखें कितना अच्छा, हमने इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। और साथ शामिल करेंगे ये कैल्शियम का एक और ख़जाना आया है हमारे पास, ये है सफ़ेद तिल। आधा कप हमने डाल देने हैं इसमें सफ़ेद तिल। आपको पता है तिल कितने अच्छे होते हैं सेहत के लिए, हड्डियों के लिए। फिर हम बनाएंगे इसके लिए एक शीरा, इसको मीठा करने के लिए कि हम इसको मिठास का जायका कैसे देंगे। तो इसमें हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें शामिल कर रहे हैं गुड़। ये 1 किलो गुड़ लिया है, जैगरी जिसको कहते हैं, और हमने उसमें डालना है जैगरी के साथ आधा कप पानी। उसमें शीरा बनाएंगे, उसकी जितनी ऊपर से झाग है, मैल है, वो उतार के रख साइड पे कर देंगे। और गुड़ बनते हुए मिट्टी के अक्सर उसमें शामिल हो जाती है, तो उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए और शीरा बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। अच्छा, ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, जिसमें ये ड्राई फ्रूट भी हमारे पास आ गया है, ये चने का आटा है और ये अलसी का आटा हमने पीस के रख लिया। अच्छा, इसमें हमारा एक क्लिप मिस हुआ है, वो है चक्की के आटा। हमने 1 कप डाला है। अक्सर लोग चने नहीं डालते, तो आप इसमें चना को, भुने हुए चने को स्किप कर दें और सारा ही आप आधा किलो चक्की का आटा लेके ड्राई रोस्ट करके शामिल कर लें, क्योंकि वो बाइंडिंग में बहुत अच्छा हेल्प देगा चक्की का आटा। तो ये हमने अब सारी चीज़ों को असेंबल करना है। हमने सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। एक बर्तन में, बड़ा बर्तन लें, उसमें हमने अलसी का जितना आटा था जो पीस के हमने रखा था, जो डार्क कलर का था, फिर चने का आटा था, और फिर ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे थे, सारी चीज़ें हमने जो फ्राई करके रखे थे उनको हमने मिक्स कर देना है एक जगह, उनको अच्छे से मिक्स करना है। और साथ डालेंगे बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची 1 चम्मच भर के, उसका पाउडर जो कि ठंडी होती है। अगेन वो मैदे के लिए और बीपी के लिए और माउथ फ्रेशनर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो देखें, अल्लाह ताला की हर नेमत को हमने यहाँ यकजान कर दिया है। हर चीज़ इसमें डाल के हमने इसको बहुत अच्छा सा जायका दिया है। आप रमज़ान में अगर रोज़े में ये खा लें तो यकीन करें आप सारा दिन हेल्दी रहेंगे, आपको बिल्कुल भी एनर्जी आपकी लो नहीं होगी। जो घी बचा था हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया है इसको मिक्स करके, क्योंकि अलसी का मिजाज थोड़ा सा खुश्क होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, तो घी थोड़ा सा इसमें शामिल कर दें। और शीरा हमने हाथ रोक रोक के शामिल करना है, क्योंकि एकदम से ये लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। अगर लिक्विड ही हो गया तो फिर हमारे पिन्नियाँ जो हैं, लड्डू जो हैं, वो सही से बनेंगे नहीं। तो इस स्टेज पे यहाँ ये इसकी सूरत हाल है। यहाँ पे हमने जो हमारा चक्की का आटा जो रोस्ट करके रखा था, ड्राई रोस्ट किया था, उसको शामिल कर देंगे। वो हमारा क्लिप मिस हो गया था, तो ये आटा हमने इसीलिए आपके सामने शामिल किया है ताकि आपको पता चल सके कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। अच्छा, बाकी बचा हुआ शीरा इस स्टेज पे हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो हाथ हमने धो लिए अच्छे से, और हाथ से इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें शीरा और चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन हमारा शीरा अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने बनाया था उससे ये बहुत ही अच्छा सा बन के रेडी हो गया है हमारा अमीज़ा। तो ये जब हमने इसको चेक किया, इसका एक हमने पिन्नी बनाई, इसका एक लड्डू बनाया, तो ये बहुत ही अच्छा सा बन के फ़ौरन से रेडी हो गया। तो ये हमने थोड़ा सा गरम हो तो उसी वक्त बनाना है। और ये देखिए माशाल्लाह देखने में कितना खूबसूरत है और जायका इसका बहुत ही मज़े का। और इसकी अगर आप देखें, बात करें इसके बेनिफिट्स की,
तो वो तो कमाल है, क्योंकि हमने इसमें क्या क्या कुछ डाला है सब आपके सामने है। और ये हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए, थोड़े गरम गरम करेंगे ताकि शीरा जम ना जाए, तो फिर लड्डू सही से बनेंगे नहीं। तो ये हमने सारे लड्डू बना के पूरी रात कपड़ा डाल के ऐसे ही रख दिए थे, और सुबह के टाइम थोड़े हार्ड हो गए तो इसको हम एक जार में भर के रख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे बहुत सारे ये लड्डू तैयार हुए हैं। ये एक आधा किलो 600 ग्राम लालसी में इतने सारे लड्डू तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से 2 जगह ये हैं, और ये छोटे छोटे साइज़ में हमने बनाए हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े बनाएंगे तो वो ज़ाया हो जाएंगे, सब खा नहीं पाएंगे। बच्चे हो या बूढ़े, एक एक ये आप लड्डू दें सहरी में, या हम रूटीन में, या स्कूल जाते हुए, या ऑफिस जाते हुए, तो इस तरह जार में सेव कर लें। और एक दूध का गिलास दें तो माशाल्लाह ये अंडे की, दूध की, मछली की, हर चीज़ की तवानाई, गोश्त की तवानाई इसमें है। तो ये लड्डू हो गए हैं तैयार। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें फीडबैक दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आपको और हम क्या क्या आपके लिए लेकर हाजिर हो। तो ये माशाल्लाह से बहुत सारे लड्डू हमने बना के रख लिए हैं। ये रमज़ान की तैयारी भी हो गई है, और ये हमारे घर वालों का अभी से माशाल्लाह से रमज़ान तक तो पता नहीं बचे नहीं बचे, माशाल्लाह ये पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। और बहुत छोटा साइज़ हमने बनाया है, बहुत बड़ा नहीं, 1 टेबल स्पून के बराबर हमने ये बनाए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अंदर से चंकी चंकी से ड्राई फ्रूट हैं, और ये हमारे पास हैं फ्लैक्स सीड के लड्डू, बहुत ही मज़े के बन के हो गए रेडी। इनको हमने जार में भर के रख लिया है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।